आज है 8 मार्च 2022 और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आज के समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है RO भर्ती के प्रोग्राम को लेकर के। आप लोग जानते हैं RO इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती के रिजल्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के जो छात्र हैं अब इस परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए यहाँ लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी RO व कंप्यूटर असिस्टेंट पदों की भर्ती परीक्षा परिणाम से अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराई गई भर्ती में अधिक अंक पाने वालों को बाहर कर दिया गया है, जबकि कम अंक पाने वाले प्राप्त अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इसको लेकर के जो अभ्यर्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके परिणाम को चुनौती देंगे, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। मंगलवार को याचिका दाखिल की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज इसमें याचिका दाखिल होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनमें जो है अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे, यानी राय स्कोर प्रदर्शित हो रहा है लेकिन जो NTA स्कोर है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सब मामलों को लेकर के अभ्यर्थी आज जो है हाई कोर्ट में याचिका डालेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा कि साक्षात्कार से पहले बता देनी होगी कॉलेज की वरीयता। निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय समस्त भर्तियों की काउंसलिंग ऑनलाइन करा रहा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भी नियम में बदलाव कर दिया है। अभी तक आयोग अभ्यर्थियों से कॉलेज की वरीयता नहीं पूछता था। बदले नियम के अनुसार आयोग अभ्यर्थियों से साक्षात्कार से पहले उनकी कॉलेज की वरीयता पूछ रहा है। कॉलेज की वरीयता बताने पर ही साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंतर्गत 2003 पदों पर कुछ पदों के लिए जो है इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए गए हैं, तो आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण में जो है हिंदी विषय का इंटरव्यू हो रहा है 9 से लेकर के 16 मार्च तक। इसके बाद द्वितीय चरण में 25 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक 19 विषयों के इंटरव्यू होंगे। तो इसमें अभी जिन विषयों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। और यहाँ पर देखिए वंदना त्रिपाठी जो हैं आयोग की सचिव, उनका कहना है कि किस तिथि को किन रोल नंबर और वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा उसका निर्धारण किया जा रहा है। सारी प्रक्रिया पूरी करके 1-2 दिन में पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो किसी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बहुत जल्द सभी विषयों का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अगली जो अपडेट है वो देखिए यहाँ पर है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। लिखा है कि नई भर्ती के लिए गरजे बेरोजगार। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT और प्रवक्ता यानी PGT की नई भर्ती शुरू कराने के लिए और पूर्व में चयनित लेकिन कार्यभार ग्रहण न कर सकने वाले शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। विक्की खान, सरिता पटेल, नीलम यादव, सौरभ सिंह पाल, धीरज सिंह, आज़ाद कुमार व अजय यादव के साथ 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव नवल किशोर से वार्ता की। डिप्टी सचिव ने बताया कि नया विज्ञापन 2022 के लिए वर्तमान में लगभग 5000 पद अधियाचन आए हुए हैं, इसमें से तकरीबन 1000 पदों पर समायोजन करना है। दोबारा ऑनलाइन पोर्टल खोल करके पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी और उसके बाद विज्ञापन आएगा। ये बात कही स्पष्ट, लेकिन कोई भी बात नहीं हुई। ठीक है, समायोजन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 22 मार्च तक जो समायोजन है वो कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट को लेकर के। यहाँ पर अपडेट है 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने दिया अहम फैसला, बेसिक शिक्षा के अवसरों को निर्देश। 68,500 भर्ती में OBC को 5% छूट देने का निर्देश है। आप लोग जानते होंगे कि 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें OBC को कोई भी लाभ नहीं दिया गया था और OBC को भी जनरल के तहत ही जो कट ऑफ थी वो मतलब लगाई गई थी। आप लोग ये भी जानते होंगे कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ थी वो 40-45 थी। ठीक है, तो OBC के लिए भी कट ऑफ थी 45% ही थी, यानी 67 अंक। जबकि SC/ST के लिए जो कट ऑफ लगाई गई थी वो 40% लगाई गई थी, यानी 60 अंक। तो इस पर OBC आयोग से शिकायत की थी अभ्यर्थियों ने,
तो ओबीसी आयोग ने कहा है कि जिस तरीके से SC/ST को 5% की छूट दी गई थी, उसी तरीके से ओबीसी अभ्यर्थियों को भी 5% की छूट दी जाए। और इसी तरीके से जो PH वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी 5% की छूट देने की बात कही गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% छूट देने के आदेश हुए हैं। भर्ती में उत्तीर्णांक में 5% छूट व आरक्षण के संबंध में अनियमितताएं साबित होने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को भेजे 3 मार्च के अपने महत्वपूर्ण फैसले में भर्ती में अनियमितता और विसंगति दूर करने के निर्देश दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि अभ्यर्थियों का कहना था कि ओबीसी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग के समान रखा गया था। उनके लिए भी अनारक्षित वर्ग की तरह ही 150 अंकों की परीक्षा में 45% की तर्ज पर पास होना था, जबकि SC/ST के अभ्यर्थियों का 40% कट ऑफ रखा गया था। तो आयोग ने संस्तुति में लिखा है कि 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग की अन्य भर्तियों में जो भी है उन सभी में इसका अनुपालन किया जाए और ओबीसी को 5% की छूट दी जाए, यानी 150 में से 40% अंक पर ही उत्तीर्णांक रखा जाए। और आपको बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर लगभग 22,000 पद खाली हैं। ठीक है, तो इन पदों पर भर्तियों की मांग अभ्यर्थी लगातार करते आएंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा है जो शिकायत करता है अमरेंद्र, जिनका कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट हमारे लिए सफलता है। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिया जाए। अमरेंद्र सिंह शिकायतकर्ता। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और 69,000 शिक्षक भर्ती में सेम यही मसला फंसा आरक्षण वाला। आप लोग जानते होंगे किस तरीके से आरक्षण में गड़बड़ियाँ हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसकी जब रिपोर्ट दी, सरकार ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मानी, लेकिन पूरी तरीके से अभी सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और उसी के तहत आप लोगों को यहाँ पर दोबारा चौथी काउंसिलिंग के अंतर्गत लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन मामला आरक्षण को लेकर के कोर्ट में फंसा हुआ है। देखिए लिखा है कि पिछले 5 साल में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में हुई दोनों भर्तियों में आरक्षण को लेकर के पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त करने के आदेश दिया था। इन पदों पर 2 चरणों में भर्ती के आदेश दिए गए। सरकार ने जनवरी 2018 में सहायक अध्यापकों के 68,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन दोनों में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगे और दोनों में पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने जब आदेश दिया तब सरकार ने उसको कुछ समय बाद माना और बाद में मामला अभी तक फंसा हुआ है। अभी तक इनकी जो मामला निस्तारित नहीं हो पाया है। रेलवे को लेकर के अपडेट है, लिखा रेलवे रिक्त पदों से 20 गुना अधिक लोगों को मौका देगा। रेल मंत्रालय खाली गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों यानी NTPC की अपेक्षा 20 गुना अधिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठाने का मौका देगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में इस पर आम सहमति बन गई है। रेलवे जल्द इस बाबत अधिसूचना जारी कर देगा। विदित हो कि जनवरी में बिहार, झारखंड और यूपी में आंदोलन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों की यही प्रमुख मांग रही है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि NTPC भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 3 लाख सुझाव मिले थे। इसमें 2,18,000 सुझाव रेलवे की वेबसाइट पर आए थे, जबकि ईमेल पर 64,000 व 1,380 उम्मीदवारों ने व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिए थे। तो इस समीप में यही मांग थी कि रिक्त पदों की अपेक्षा 20 गुना अधिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठाने का मौका दिया जाए। रेलवे इस मांग को मान लिया है और इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी हो जाएगी। लिखा है 4.5 लाख के बजाय अब 7 लाख अभ्यर्थी होंगे उम्मीदवार। ठीक है, 35,000 NTPC पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित CBT लेवल 1 की परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 4.5 लाख के बजाय अब जो है वो करीब 7 लाख रहेगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।